हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा मानना आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीज एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन बेंजाइलिक हैलाइड। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है कि बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पहचान करनी है कि उसमें क्या रहेगा, एक बेंजीन रिंग रहेगी। क्या रहेगी उसमें, एक बेंजीन रिंग रहेगी और बेंजीन रिंग के साथ एक एल्काइल ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा और उसके साथ कोई भी एक्स लगा रहेगा, तो वो बेंजाइलिक हैलाइड है। ऐसे भी बेंजाइलिक हैलाइड हो सकता है और कैसे, अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपका कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप और लगा हुआ है और उसके साथ एक्स है, तब भी ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। अब ये पहले वाला प्राइमरी है और ये दूसरे वाला सेकेंडरी है। या इस तरीके से क्या हो कि आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के कार्बन जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप और उस पर है और इस पर अलग से एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो भी ये आपका क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। पर ये कौन सा है, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड है। तो आइए तो हम अपने एमसीक्यू में देखते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या है बेटा, इस तरीके से C6H5। तो हमें इसको आपके लिए थोड़ा सा इजी कर सकता हूँ। तो इसकी इजी आपका बनाने स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दूसरा वाला एमसीक्यू है, तो आपका एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या रहेगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ क्या है, CH2 और उस पर क्या है, Cl। एंड सी एमसीक्यू में आपका क्या है भाई, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर CH2 और Cl है। और डी वाला एमसीक्यू है आपका, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 Cl। तो हमें पहचान करनी किसकी है, बेंजाइलिक हैलाइड की। तो आप इनसे कंपैरिजन करें, इससे किससे कंपैरिजन करनी है, हमें इनसे कंपैरिजन करनी है। तो हम देखते हैं कि हमारा सेकंड वाला एमसीक्यू किससे मैच खाता है, इनमें से खाता है। जैसे CH2 हो गया X, तो सीधा सीधा मैच कर रहा है, तो हमारा एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, B। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा B रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ विनाइलिक हैलाइड। तो अब विनाइलिक हैलाइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो X है, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। क्या होना कंपलसरी है, डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे कि CH2 CH एंड X। तो जिस कार्बन से ये जुड़ा है वह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये क्या रहेगा, विनाइलिक हैलाइड रहेगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर आप इसमें देखें कि जिस पर X जुड़ा हो। तो हम पहले एमसीक्यू में देखते हैं फर्स्ट वाले में, तो इसमें आपका कार्बन है और ये किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये भी विनाइलिक हैलाइड नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, ब्रोमीन है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि X क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, तो ये सभी X हैं। तो आपका Br जुड़ा हुआ, जिस कार्बन पर Br जुड़ा हुआ है वह डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसलिए ये क्या रहेगा आपका बेटा, विनाइलिक हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा, विनाइलिक हैलाइड। तो इसका एमसीक्यू क्या रहेगा, सेकंड वाला इसका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दोबारा से समझ लीजिए, विनाइलिक के लिए कंपलसरी है कि भाई जिस पर आपका क्या है, ये याद रखो कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है उस पर क्या जुड़ना चाहिए, X जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए, X जुड़ना चाहिए, तो वो विनाइलिक हैलाइड रहेंगे। क्या रहेंगे, वो विनाइलिक हैलाइड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में ये याद रखना कि एल्काइल हैलाइड की जो इस पहचान है वो ये है, एल्काइल हैलाइड मैंने वैसे पिछली वीडियो में सारी बातें की हैं। तो एल्काइल हैलाइड है तो कार्बन X जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। तो उसमें क्या है कि आपका भाई, अब आपसे कह रहा है एल्काइल हैलाइड, क्या कह रहा है ये, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में देखो बेटा, आपका ये है CH2 CH एंड Cl।
CH2 एंड CH, तो आपका क्या रहेगा, ये विनाइलिक रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि भाई CH2 है, डबल बॉन्ड CH एंड Cl, तो जिससे क्लोरीन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये तो विनाइलिक हो गया। अब इस वाले में देखते हैं भाई, ये C जिस S से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये क्या रहेगा बेटा, आपका एल्काइल हैलाइड रहेगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा, बी। ये भी क्या रहेगा, आपका एल्काइल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा, ये एल्काइल हैलाइड। ये वाला क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जिससे आपका क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या रहेगा, एलाइलिक। क्या रहेगा, वो एलाइलिक रहेगा। क्या रहेगा, एलाइलिक। जबकि यहाँ पर क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये एल्काइलिन रहेगा। क्या रहेगा, ये एल्काइलिन रहेगा। तो हमें सिर्फ किसको खोजना है, एल्काइल हैलाइड को। हमारी पहचान क्या है भाई, जिस कार्बन से X जुड़ा है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो सेकंड ऑप्शन में ही हमारा कार्बन जिससे Cl जुड़ा है वो अगला वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो उससे आगे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एलाइलिक हैलाइड। किससे, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड के लिए हमें क्या याद रखना होगा कि भाई जिस भी कार्बन से हमारा X जुड़ा रहता है, जिस कार्बन से हमारा X जुड़ा रहता है उससे अगले वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ना चाहिए। अभी हमने देखा यहाँ पर ये वाला एलाइलिक कार्बन था, आपका क्या था पिछले आपके इसमें, कैसा था, ये एलाइलिक था। कैसा था, एलाइलिक था। कैसा था, एलाइलिक, की जिससे आपका हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा था। अब हमारे इस MCQ में क्या है, एलाइलिक के लिए कंडीशन क्या है, एलाइलिक के लिए कंडीशन कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ेगा, जिस कार्बन से क्या जुड़ेगा, हमारा हैलोजन एटम जुड़ेगा, उससे अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ना चाहिए। तो देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कैसा रहेगा, ये विनाइलिक। ये कैसा रहेगा, विनाइलिक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारा ये डबल बॉन्ड है, तो इससे अगला कार्बन है ये, इस पर क्या जुड़ना चाहिए, X, जबकि ये इस पर नहीं जुड़ रहा, तो ये एल्काइल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा, ये एल्काइल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा, ये एल्काइल हैलाइड। भाई जिस कार्बन पर X जुड़ा उससे अगला वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ना चाहिए, चाहे उससे आगे कुछ भी हो। सेम कंडीशन ये क्या है, बस इसको उल्टा कर दिया, स्ट्रक्चर को सिर्फ उल्टा करके रख दिया, तो ये भी क्या रहेगा, आपका एल्काइल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड। जबकि यहाँ पर हम देखते हुए जिस कार्बन से हमारा X जुड़ा है वो कार्बन आगे चल के डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या रहेगा बेटा, आपका एलाइलिक हैलाइड रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, डी। अब हम चाहें तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में और भी आंसर बन सकते हैं, एक क्वेश्चन और बन सकता है, MCQ भले ही ये रहे, तो क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एल्काइल हैलाइड। तो MCQ क्या बन सकता है इसके लिए, और MCQ जैसे भाई A एंड B ओनली, इस तरीके से बन सकता है, A एंड B ओनली, क्लियर है। सेकंड MCQ क्या बन सकता है आपका, B एंड C ओनली बन सकता है। और थर्ड MCQ क्या बन सकता है यहाँ पर बेटा, आपका C एंड D ओनली बन सकता है। और फोर्थ MCQ क्या बन सकता है भाई, A एंड D ओनली। तो यहाँ पर एलाइलिक की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड लिखा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एल्काइल हैलाइड्स। तो आपको पता है कि दो ये ग्रुप हमारे क्या आए थे इस MCQ में, सेम हैं, तो सेम होने के कारण हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, B एंड C ओनली। किस पर जाएगा, B एंड C ओनली। बाकी के दोनों क्या है बेटा, ये एलाइलिक हैलाइड है। या आपका एक क्वेश्चन यही, इसको मैं रिवर्स करना चाहूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड। विच डज नॉट, यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो MCQ क्या रहता है, तब आंसर आपका डी जाता है, यानी फोर्थ MCQ जाएगा, A एंड D इनमें से किससे बिलोंग नहीं करते, एल्काइल हैलाइड किसी उससे क्लास से बिलोंग नहीं करते। तो MCQ वही 4 के 4 हैं, बट क्वेश्चंस उससे हमारे ज़्यादा बन सकते हैं। अगला है बेटा आपका क्वेश्चंस क्या है, गिवन कंपाउंड्स। अब आपको इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कंपाउंड किसका एग्जाम्पल है, तो हमने क्या देखा भाई, ये X जुड़ा हुआ है और X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इधर सिंगल बॉन्ड से कोई टेंशन नहीं, बट इधर किस कार्बन से बॉन्ड रिलेटेड है बेटा, आपका डबल बॉन्ड वाले से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है,
डबल बॉन्ड वाले से रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा था कि भाई जिसमें सेक्स जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड उससे अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइलिक। भाई जिससे आपका एक्स है, जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन से अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ना चाहिए। तो हमने देखा भाई ये एक्स इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा, जो कि किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या रहेगा, एलाइलिक हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा, ये हमारा एलाइलिक हैलाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन sp2x बॉन्ड। अब बेटा यहाँ पर याद रखना, अगर जिस कार्बन से आपका x जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर CX का ऑर्डर रहेगा sp3। याद रखना कि जिस कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ, वो है कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, उससे क्या अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है, तो उस समय पर रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको क्या याद रखना भाई, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, उस पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस समय पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp। क्या रहेगा, sp रहेगा। अब आपको निकालना है sp2। तो हमने देखा था कि विनाइलिक हैलाइड में ऐसी कंडीशन आती है, हमारी किस में आती थी, विनाइलिक हैलाइड में, कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता था, डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने लिखता हूँ तो X जिस कार्बन से जुड़ता है वो डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर यहाँ पर क्या रहेगा, sp2। तो क्या रहेगा बेटा, विनाइलिक हैलाइड में sp2। जबकि एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो एलाइलिक हैलाइड में एग्जांपल जैसे क्या था भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2X। तो क्या हो गया, कार्बन के जिससे जुड़ा है और उस पर कैसा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा इसके केस में, sp3x रहेगा। कैसा रहेगा, sp3x। एल्काइल हैलाइड की भी बात करें तो एल्काइल हैलाइड में तो सबसे पहले ही सीधा सीधा याद रखना है, तो क्या भाई आपका CH2 CH2 CH3 इस तरीके से देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा, sp3x रहेगा। अगर बेंजाइलिक की बात करें तो बेंजाइलिक में क्या था भाई, बेंजीन रिंग थी और बेंजीन रिंग पर क्या है भाई, CH2 और उसके साथ X है, तो ये सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या रहेगा बेटा, sp3। तो यहाँ भी क्या रहेगा, sp3। अब अगर यहाँ क्वेश्चन के MCQ यही रहे, अब आपने देखा कि कहीं आपको एक क्वेश्चन दे दिया और आपका किसी से आपका MCQ उसमें आ गया, अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब कोई एग्जामिनर इसको चेंज कैसे कर सकता है। मैं इसको अगर यहीं कहीं क्वेश्चन को चेंज करूँ तो क्या कर सकता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स या डज नॉट कंटेन डज नॉट कंटेन sp3x बॉन्ड। क्या बस कर सकता हूँ, विच डज नॉट कंटेन sp3x बॉन्ड। तो तब क्वेश्चंस क्या रहेगा, तब भी आपका क्या रहेगा भाई, आपका sp3, ये तीन ऑप्शन क्या कर रहे हैं बेटा, sp3 कर रहे हैं, जबकि आपका कौन सा वाला। अब मैं या ऐसे कर दूँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन, क्या अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या लिख दूँ, sp3x बॉन्ड, और MCQ को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो MCQ क्या बनाऊंगा, फर्स्ट वाला बनाऊंगा भाई, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, इस तरीके से। सेकंड MCQ क्या बनाऊंगा भाई, सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ। उससे अगला वाला क्या बनाऊंगा, थर्ड भाई आपका, उससे थर्ड बनाऊंगा आपका क्या भाई, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। उससे अगला क्या बनाऊंगा भाई आपका, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। इस तरीके से भी MCQ वो आपसे पूछ सकता है। तो आपका कौन सा रहेगा भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका पहले वाला MCQ यहाँ पर सही हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब वो क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज करे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलाइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन sp3x बॉन्ड। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, sp3x की कौन सा इनमें से sp3x बॉन्ड रखता है। तो ये आपको तीन ऑप्शन देने के बाद ये आपका हो जाएगा भाई AB यानी BCD और ACD, और इस तरीके से यानी आपका MCQ यहाँ पर भी ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपका टिपिकल आपके लिए टैकल कर सकता है। नेक्स्ट है भाई आपका, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपीन। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब है, डाई का मतलब दो हैलोजन रखने वाले, प्रोपीन के लिए 1 2 और 3। तो बेटा देखो डाई हैलोजन एक तो ये यहाँ रख सकता है और एक ये यहाँ रख सकता है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है भाई, डाई हैलोजन कोई और कहाँ रख सकता है भाई, एक कंडीशन ऐसे हो सकती है कि वो दो को
ऐसे रख ले। कहाँ पर रख ले? ऐसे रख ले। और एक कंडीशन क्या हो सकती है डाई हैलोजन को रखने की भाई? इस तरीके से। और एक बार वो कहाँ रख सकता है भाई? एक सेम कार्बन पर यानी टर्मिनल पर रख सकता है। कहाँ पर रख सकता है? टर्मिनल पर रख सकता है। तो राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या रहता है भाई? 1, 2 और 3 कार्बन होते हैं। तो भाई हमने क्या देखा कि एक अलग अलग कार्बन पर रख सकता है डाई हैलोजन। कहाँ पर रख सकता है? अलग अलग कार्बन पर रख सकता है। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे कि नहीं होंगे भाई? 2 हैलोजन्स हो गए इसमें। उसके बाद क्या है कि अगर आपने देखा तो क्या है भाई डाई हैलोजन में कि एक सेम कार्बन मिडिल में रख सकता है और एक बार टर्मिनल पर रख सकता है। कोई दिक्कत भाई? अब इन दोनों में क्या है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में भाई? ये आपका जैम रहेंगे और ये क्या रहेंगे? आपका विक हैलाइड्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ये जैम हैलाइड्स और ये क्या रहेंगे? विक हैलाइड्स रहेंगे। कोई टेंशन? आगे चले भाई। आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासीफाई एज एराइल हैलाइड एंड वाई। इनमें से कौन से को एराइल हैलाइड माना जाता है और क्यों माना जाता है? किसको माना जाता है और क्यों माना जाता है? तो हमारे पास पहला है भाई पी क्लोरोबेंजीन का आपका फॉर्मूला दे रखा है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी? इसकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से। पी है तो आपको बेंजीन रिंग बना लें हम पहले। भाई ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग बना ली हमने। अब बेंजीन रिंग पर हम क्या देखते हैं? पी पैरा पर क्या है? Cl है। क्या है? पी पैरा पर क्या है? Cl है। तो पैरा किसके केस में भाई? आपका इस पर क्या है भाई? आपका CH2 हो गया। और क्या है भाई? आपका CH और CH पर क्या है? 3 CH3 है। CH3 और CH3। कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर आप देखें तो क्या है भाई? पी क्लोरोबेंजीन आपका दे रखा है, जिस पर क्या दे रखा है बेटा? आपका ये इस तरीके से दे रखी है। उसके बाद भाई क्या है? आपका बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग तो ये हो गई आपका इस तरीके से। और बेंजीन रिंग में पी पर क्या दे रखा है? पी पर दे रखा है CH3Cl। और क्या दे रखा है बेटा आपका? और दे रखा है उससे आगे भाई CH2 एंड CH3। एंड लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है ऑर्थो ब्रोमो। तो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गई। और ऑर्थो पर क्या है? Br है। ऑर्थो पर क्या है? Br। ऑर्थो पर Br दे रखी है। और क्या दिया हुआ है आपका? CH और आपका क्या है भाई? इस पर CH3 CH2 CH3 और क्या है बेटा आपका? एक कार्बन। और क्या है? एक कार्बन दे रखा है। और क्या दे रखा है? अगले वाले में बेंजीन रिंग है और उस पर क्या दे रखा है भाई? आपको डायरेक्ट Cl दे रखा है। क्या दे रखा है? डायरेक्ट Cl दे रखा है। तो अब आप यह याद रखें कि हमें क्या है कि अगर हमें किस चीज़ का देखना है? एराइल हैलाइड्स के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? एराइल हैलाइड्स के बारे में देखना है। तो एराइल हैलाइड की सीधी सीधी पहचान क्या है कि हमारे पास बेंजीन रिंग होनी चाहिए और उससे डायरेक्ट क्या है? कोई भी X जुड़ना चाहिए। एराइल की पहचान होती है ये कि हमारे पास बेंजीन रिंग हो और उससे क्या डायरेक्ट जुड़ा हो? आपका हैलोजन जुड़ा हो। तो आप इनमें देख सकते हैं जिस स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? आपका डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होगा वही आपका क्या रहेगा? एराइल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा? वही आपका एराइल हैलाइड रहेगा। कि ये थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ गलत लग रहा है, जैसे कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो इसमें, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? इसमें ये गलत लग रहा है, इसमें कोई मिस्टेक है। तो इसमें शायद मेरे हिसाब से क्या आनी चाहिए? यहाँ पर एक CH2 अगर आता है तो ऑर्थो पर ये बन जाएगा आपका कैसे? CH2Br। इसमें यहाँ पर H2 आना चाहिए तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? एक तो हमारे इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है? Cl डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और एक इस वाले स्ट्रक्चर में Cl डायरेक्ट जुड़ा, जबकि बाकी के में क्या भाई? यहाँ पर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमारी कौन कौन सी स्ट्रक्चर बेटा? फर्स्ट वाली आपका यानी पी क्लोरो वाली, ये आपका एराइल हैलाइड रहेगी।
ये क्या रहेगी, एराइल हैलाइड, और ये लास्ट वाली ये स्ट्रक्चर हमारी क्या रहेगी, एराइल हैलाइड रहेगी। बाकी की कोई भी एराइल हैलाइड क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें डायरेक्ट, अब उसने पूछा ना विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एराइल हैलाइड एंड वाई, तो आपने उन्हें एराइल हैलाइड क्यों माना, तो हम क्या कहेंगे, द हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, सो द स्ट्रक्चर पी क्लोरो, आपका इसको लिख सकते हैं, एंड बोथ आर एराइल हैलाइड्स, एंड अदर में डायरेक्ट आपका क्या है, हैलोजन एटम से अटैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एराइल हैलाइड। तो अब मैं आपको यही बता देता हूँ, आप इस तरीके से याद रखें भाई, जिस भी कार्बन से आपका X जुड़ा हो, अगर वो डायरेक्ट आगे किसी सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी रहेगा। अगर कार्बन है और जिससे X जुड़ा हुआ है, तो कार्बन है जिससे क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, और वह किससे जुड़ा हुआ है बेटा, आपका अगेन ऐसे एक कार्बन हो और ऐसे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी रहेगा। अगर आपका कार्बन ऐसे 3 कार्बनों से जुड़ा हो जिससे X लगा हुआ है तो वो टर्सरी रहेगा। आइए हम इसकी क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इनकी क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हम देखते हैं कि कौन सा आपका प्राइमरी और कौन सा आपका सेकेंडरी है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आपका है, फर्स्ट है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन, तो इसका मतलब पहले 4 कार्बन बनाते हैं हम। 4 कार्बन में क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो 2 पर आपका इन लगा हुआ तो डबल बॉन्ड लगाएंगे, और फर्स्ट पर क्या लगा है, ब्रोमीन। तो अगर हम यहाँ देखें तो भाई ये हमारा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या रहेगा बेटा, ये प्राइमरी रहेगा। क्या रहेगा, ये हमारा प्राइमरी रहेगा। नेक्स्ट की अगर बात करते पेंट 2 इन, तो पेंट किसका मतलब 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 नाम दिया हमने इसको, नंबरिंग की तो आपका 2 पर डबल बॉन्ड लगाया, 4 ब्रोमो, 4 पर क्या लगाया, Br, तो इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री सेकेंडरी हो गई, तो ये सेकेंडरी रहेगा। अब नेक्स्ट है तो प्रोपेन, तो 1 2 3 प्रोपेन हो गया सीधा सीधा, प्रोपेन 2 मिथाइल है, तो 1 2 3, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, CH3, और 2 पर ही क्या लगा हुआ है, Br। तो हम क्या देख रहे हैं, जिससे Br लगा है वो 3 कार्बन से, 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी रहेगा। तो फर्स्ट वाला क्या है बेटा आपका प्राइमरी, सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी, और थर्ड स्ट्रक्चर कैसा है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले ब्यूटेन की बात कर देते हैं। अगर बेटा आपको स्ट्रक्चर जैसे ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन, और अगर मैं उनको इस तरीके से लिख दूँ भाई, CH3 CH2 CH2 और CH2, एक हाइड्रोजन हमने क्या कर लिया कम, तो ये ब्यूटाइल बनेगा। क्या रहेगा, ये आपका एल्काइल बन जाएगा, ब्यूटाइल। और ये अगर इस तरीके से किसी से अटैच होता है तो ये रहता है N ब्यूटाइल। क्या रहता है, ये N ब्यूटाइल। अगर हमारा क्या है, ब्यूटेन में 4 कार्बन इस तरीके से हों, CH, और ये बीच से कहीं से किसी ब्रांच से जुड़ जाए, तो ये रहता है आपका क्या, सेकेंडरी। क्या रहता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कैसा रहता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर आपका क्या है कि ये इस तरीके से कि इसकी जगह कैसे, इस तरीके से CH3 और CH3 और CH2 इस तरीके से जुड़ता है, तो ये रहता है आइसोब्यूटाइल। कैसा रहता है, ये आइसोब्यूटाइल। और अगर आपका किस तरीके से बेटा, CH3 CH CH3 CH3 और इस तरीके से किसी के साथ जुड़ता है, अगर किसी के साथ जुड़ता है तो ये रहता है टर्सरी ब्यूटाइल। कैसा रहता है, टर्स ब्यूटाइल रहता है। कैसा रहता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल रहता है। तो आप इनको याद रखें, अगर ऐसे जुड़ेगा तो सेकेंडरी रहेगा और ऐसे जुड़ेगा तो आइसो रहेगा। तो अब आप ध्यान रखें कि आइसो के लिए आपको कौन सा रहेगा। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर बनाऊं तो फर्स्ट वाले के स्ट्रक्चर बनाने पर हम क्या देखेंगे, कैसा लिखा हुआ ब्यूटेन, तो 4 कार्बन 1 2 3 4, तो नंबर दे ले 1 2 3 और 4, तो 3 मिथाइल। तो तीसरे पर तो क्या हो गया, CH3 हो गया, और 1 पर क्या हो गया, Br। क्या हो गया, 1 पर Br। तो नॉर्मल सी बात है, तो हमें क्या करना है भाई, आइसो देखना था। आइसो देखो तो आइसो कहाँ बेटा, ये वाला हो गया। क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो ये तो सेकेंडरी है। और आइसो में क्या भाई, हमने देखा कि हमारा कार्बन किस तरीके से, इस तरीके से
ब्यूटेन, तो 3 मिथाइल हो गया और ये हो गया, तो आइसो ब्यूटाइल देखना हमें, क्या देखना है, आइसो ब्यूटाइल देखना है। तो नेक्स्ट क्या है भाई आपका, नेक्स्ट देखिए आपका आगे चल के, तो आपका थर्ड में क्या है भाई, प्रोपेन, क्या देखना है, प्रोपेन। एक बात ये याद रखना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे, तो 1 2 3, अब 3 में क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया भाई CH3 और इसी पर क्या हो गया भाई Br, इसी पर क्या हो गया Br हो गया। तो प्रोपेन का इसका मतलब यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। तो अब आप क्या देख रहे हैं भाई, ये क्या हो गया, किससे मैच खा रहा है, इस वाले से, तो ये तो टर्सरी हो गया, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थर्ड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेक्स्ट वाले की अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं थर्ड की, तो थर्ड की स्ट्रक्चर क्या बनेगी भाई, प्रोपेन 1 2 और 3 और 2 पर मिथाइल है, किस पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, तो 2 पर मिथाइल करे भाई आपका CH3 और 2 पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, किस पर क्या लगा हुआ है, 2 पर Br लगा हुआ है, 2 पर Br लगा, सॉरी इसमें एक गलती हो गई, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ बेटा, यहाँ ये 3 पर CH3 लगा हुआ है, तो ये CH3 यहाँ पर नहीं रहेगा, तो ये रहेगा, और इसके लिए किसके लिए, इसके लिए ये रहेगा CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Br जिससे लगा हुआ है, Br जिससे लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए Br इससे कनेक्ट हो गया, इस पर क्या रहेगा, एक H रहेगा, और इससे अगले वाले को देखिए तो ये सेकेंडरी रहेगा, कैसा रहेगा ये सेकेंडरी, जबकि हमें क्या देखना है, आइसो, तो ये भी नहीं रहेगा। अगर हम D वाले में देखें, किस में देखें, D वाले के स्ट्रक्चर देखते हैं, 1 2 और 3 कार्बन हमने लगाए, 3 कार्बन लगाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इसमें फर्स्ट पर रहेगा Br, फर्स्ट पर हो गया Br हो गया, और सेकंड पर क्या हो गया भाई, मिथाइल हो गया CH3, किस पर हो गया, सेकंड पर मिथाइल हो गया CH3 और प्रोपेन, तो यहाँ पर क्या रहेगा CH3 CH और CH2, तो किससे मैच खा रहा बेटा, इससे मैच खा रहा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, डी ऑप्शन रहेगा। चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ या विच इज़ द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, आपका स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, IUPAC नेम देखना है आपको, इसके लिए क्या देखना है, IUPAC नेम देखना है, क्या देखना है इसके लिए, IUPAC नेम की बात करनी है। तो CH3 CH2 इस पर क्या है, Br है, तो IUPAC नेम देखे तो बेटा हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, तो इसमें गलती होने के चांस रहेंगे। बच्चे क्या करेंगे भाई, जैसे कि मैंने देखा ये CH3 CH CH2 और Br, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में C2H5। तो हमसे जो मेन जो गलती होने वाली है वो क्या होगी, हम 1 2 और 3 इसको एज ए ब्रांच कंसीडर करेंगे, किसको एज ए ब्रांच कंसीडर करेंगे। बट हमें यहीं पर क्या विशेष तौर पर याद रखना है कि हमारा एक रूल ये भी कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी चाहिए, कंक्लूड करनी चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, इसलिए मैंने इसको स्टार या हैशटैग से शो किया है। जैसे तो मैं इसको अगर ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, CH2 एंड CH3 एंड क्या रहेगा, CH2 एंड Br। तो 1 2 3 एंड 4 लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये रहेगी। तो आपका इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 1 ब्रोमो, क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या रहेगा, ब्यूटेन। तो अब देख लो भाई 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जहाँ भी आ रहा हो वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ द न्यू पेंटाइल। अब तो यहाँ मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा, वही बात आ गई। एन पेंटाइल के लिए क्या रहेगी, एन पेंटाइल क्या रहेगा, CH3 CH2 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 एंड 1 2 3 4 5 CH2। एन के बाद क्या है कि अगर बेटा आपका ये पेंटाइल ऐसे जुड़ जाए, कहीं से बीच से मिडिल से, कैसे जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, तो अब ये क्या है, आइसो नहीं है, क्या नहीं है, ये आइसो नहीं है, अब ये है सेकेंडरी पेंटाइल। क्या है ये, सेक पेंटाइल। बट अगर गलती से कैसे जुड़ जाए, इस तरीके से भाई CH3 CH और इसमें से क्या निकल जाए, एक ब्रांच निकल जाए, क्या निकल जाए, एक ब्रांच निकल जाए, CH2 एंड क्या हो गया भाई, CH2। तो ये रहेगा आपका आइसोपेंटाइल, क्या रहेगा आपका ये आइसोपेंटाइल।
अब ये याद रखना कि अगर आपका किस तरीके से भाई CH3, किस तरीके से CH3 CH2 CH3 और CH3 अगर ये यहाँ से जुड़ता है तो ये टर्सरी ब्यूटाइल रहेगा। क्या रहेगा? ये टर्सरी ब्यूटाइल। जबकि ये अगर कैसे जुड़ता है इस तरीके से CH3 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 और CH2 यहाँ से किसे जुड़ता है तो ये रहेगा नियोपेंटाइल। कैसा रहेगा? ये नियोपेंटाइल। तो अब हमें आपको देखना है कि आपका क्या लिखा है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई? CH3 CH3 तो कार्बन में हम अगला क्या करेंगे, एक और कार्बन जोड़ेंगे तो CH2 एंड Cl, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नाम क्या रहेगा बेटा? 1 2 और 3। तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल और क्या रहेगा बेटा? 1 2 3 प्रोपेन। तो कौन सा आंसर रहेगा आपका? 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट चले अपना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो क्या है? द करेक्ट IUPAC नेम, करेक्ट IUPAC नेम। तो करेक्ट है, ये तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए। इसमें क्या नंबरिंग पहले से ही दी हुई है। तो हमारा सीधा सीधा क्या रहेगा बेटा? 1 ब्रोमो, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 ब्रोमो इसमें है और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। 6 तो आना ही नहीं है। अब आगे देखो बेटा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरा है, तो आपका क्या है भाई? 4 इसमें है ही नहीं, तो 5 वाला है। तो ये ऐसा सीधा सीधा, इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सीधा 1 ब्रोमो दिख रहा है भाई, आपका 5 क्लोरो है, 4 मिथाइल। अभी हमें कुछ आता या नहीं आता, बस हमें तो ये चीज़ पता चल गई भाई ब्रोमो क्लोरीन की पोजीशन क्या है इस पर, फिक्स है, और OH किस पर है? 3 पर। तो नो टेंशन, तो हमारा पहला ही MCQ सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ एलाइलिक, क्या है? या एलाइल ब्रोमाइड। क्या है बेटा? एलाइल ब्रोमाइड। तो एलाइल आ गया वर्ड, तो एलाइल का मतलब क्या है कि भाई जिस कार्बन पर Br जुड़े तो उससे अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा। तो वो देख लीजिए, इसमें तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइल ब्रोमाइड हो गया। अब इसमें क्या है? इससे जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से, तो इसका मतलब B ऑप्शन रहेगा। इसका क्या रहेगा? B ऑप्शन। जी, ये क्या रहेगा? एल्काइल। ये एल्काइल ब्रोमाइड रहेगा, ये एलाइल ब्रोमाइड रहेगा, और ये क्या रह सकता है बेटा? आपका विनाइल ब्रोमाइड रहेगा, और ये भी एल्काइल ब्रोमाइड रहेगा। क्या रहेगा? एल्काइल ब्रोमाइड। तो क्वेश्चन बदल सकता है, सिर्फ क्या होगा, बस यहाँ पर लिख सकता है विनाइल ब्रोमाइड कौन सा है। MCQ यही रहेंगे, हमने पढ़ लिए। ऐसा किया तो बस वो क्वेश्चन में क्या देख सकता है? दूसरा क्वेश्चन ऑफ यहाँ पर विनाइल हैलाइड लिख सकता है। क्या लिख सकता है? आपका विनाइल हैलाइड लिख सकता है, कोई टेंशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द। IUPAC नेम में कोई टेंशन नहीं है भाई, आपका सीधा सीधा है। तो आपका क्या रहेगा भाई? 1 और आपका 2। तो आपका देखो भाई, जहाँ पर 2 क्लोरीन, आपका ये नहीं कि आपका, क्योंकि हमें पता है कि अगर स्ट्रक्चर में क्या आ जाए बेटा? डबल बॉन्ड आ जाए। स्ट्रक्चर में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, तो हमें सबसे पहले किसको कम नंबर देना होता है? डबल बॉन्ड को कम नंबर देना होता है। किसको कम नंबर देना होता है? डबल बॉन्ड को कम नंबर देना होता है। तो इसलिए हम क्या देखेंगे भाई, जहाँ पर आपके किसको? क्लोरीन को कम नंबर मिल रहा होगा, तो हम उसी को क्या देंगे? क्लोरीन को क्या मिलना चाहिए बेटा? कम नंबर मिलना चाहिए। तो कम नंबर मिलना चाहिए, तो वहीं पर अब आपका, या आपका डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। हम रूल में पढ़ते हैं कि अगर आपका सफिक्स अगर किसी स्ट्रक्चर में आ जाए, सफिक्स में कौन कौन होते हैं बेटा? आपका फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपके क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं। तो हमारा स्ट्रिंग में क्या आ गया? सफिक्स आ गया। तो हम नंबर कहाँ से देंगे बेटा? 1, 2, 3। तो आपका क्या रहेगा बेटा? 3 क्लोरो। अब बाकी का देख लो भाई, 3 क्लोरो किस में? तो 3 क्लोरो इसमें आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? इसका B रहेगा। क्या रहेगा इसका ऑप्शन? B। तो B ऑप्शन इसका सही रहेगा कि 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है अपना, आगे दिया हुआ है क्या बेटा? आगे दिया हुआ द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C7H7Cl।
कि आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स के बारे में हमने देखा है, यानी क्या रहेगा, सेम केमिकल फॉर्मूला, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ, क्या है बेटा, बेंजीन रिंग रहेगी एक, तो इसमें क्या रहेगी, बेंजीन रिंग रहेगी, और उसके साथ एक कार्बन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, एक कार्बन लगा रहेगा। तो बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग पर क्या है बेटा, आपका कार्बन लगा हुआ है, और इस पर क्या लगेंगे, दो CH2 एंड Cl, पक्की बात है। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, एक बेंजीन रिंग होगी। अब और क्या हो सकता है भाई हमारे पास, इस तरीके से कि यहाँ पर ये CH3 रह सकता है, क्या रह सकता है, CH3 रह सकता है। और आपको पता है इनके बारे में क्या, कि हमारे जो बेटोलिन है उसके साथ अगर हम क्या लगाएं, क्लोरीन लगाएं, तो हम तीन तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, और एक बार मेटा पर, तो तीन ये बन जाएंगे। यहाँ पर अगर Cl लगा दे तो ऑर्थो पोजीशन पर हो गया, और एक बार यहाँ पर क्या है बेटा, मेटा पोजीशन पर लगा दें, और एक बार किस पर लगा लें हम, यहाँ पर CH3 और Cl, यहाँ पर किस पर लगा दें, पैरा पोजीशन पर। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 एंड 4। तो कौन सा MCQ सही रहेगा, फर्स्ट MCQ सही रहेगा। अब नेक्स्ट कह रहा था स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। तो पेंट है आपका 5, 1 2 3 4 5, तो डबल पर 1 2, तो यहाँ पर लगाएंगे 4, क्या हो गया बेटा, यहाँ पर Br हो गया। अब आपको इसको कैसे लिखना भाई, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर क्या रहेगा, CH। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, CH3 CH और ये Br, क्योंकि ये इस कार्बन पर जुड़ा है। और क्या लिखा जाएगा भाई, CH एंड CH3। तो आप इसको देख सकते हैं कि किससे ये मैच खा रहा है। तो आपका क्या भाई, आपका तो किस फॉर्मूले से मैच खा रहा है आपका, देखिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड पर, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड पर डबल बॉन्ड, फिर उससे वाले अगले पर Br एंड CH3। तो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया, तो इसको उल्टा देखिए, तो ये यहाँ हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर क्या है भाई आपका, ये भी नहीं, ये नहीं मैच कर रहा है क्या, ये में यही मैच करेगा, पक्की बात है, यही रहेगा, क्योंकि अपना क्या है, पेंट है ना, 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 और 4, तो 4 ब्रोमो है, तो यही मैच करेगा। क्लियर है, बस देखने में क्या हो गया, थोड़ा सा उल्टा ऐसे लगा दिया हमने, तो ये रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और Br। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपका क्या है बेटा, फार्मूला का मतलब तो बेंजीन है, तो सीधा सीधा बेंजीन रिंग बनाओ। तो पहले पीछे से शुरू करते हैं हम फार्मूले को बनाना। तो बेंजीन रिंग बनाए तो 4, इसमें नंबरिंग दे लो 1 2 3 4, तो 4 पर क्या लगा दो, Cl, और 1 पर क्या लगा दो, Br, तो ये इसका बन गया। अब इसे देखो साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनेगा, इस पर भी नंबर दे लें हम 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या है 4 इथाइल है, 4 इथाइल, तो CH2 एंड CH3 हो गया, एंड 1 क्लोरो, तो Cl, ये स्ट्रक्चर इनकी बन जाएगी। नेक्स्ट है भाई आपका क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 मिथाइल है, तो पहले इस पर CH3, 2 पर क्या है, क्लोरीन है, तो इस पर Cl, बाकी का CH3 CH CH CH2 एंड CH3। उससे अगला है बेटा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन है, तो वही साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर एज इट इज़,
और अगर 4 है तो 4 पर क्या है इथाइल, तो C2H5 और 1 पर क्या है क्लोरीन। तो ये सेम टू सेम दोनों के दोनों सेम हो गए हैं। अगला देखो बेटा 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोपेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या हो गया, हेक्स और हेप्ट, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 पर क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6 7। 3 पर क्या है आइडो लगा दे। 4 टर्सरी ब्यूटाइल, तो 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल हमने पिछली बार ही देखा है, तो क्या रहेगा यहाँ पर CH3 और CH3, यानी ये यहाँ पर रहेगा ना सिंगल बॉन्ड। तो CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 एंड CH3। ये क्या 1,4 डाइब्रोमोब्यूटूइन, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ब्यूटूइन, तो 1,4, तो 1 और 4 पर क्या रहेगा Br। तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई CH2 CH एंड CH2, ये स्ट्रक्चर बनेगी। अगला क्या कह रहा है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल बेंजीन, तो वही बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर 1 ब्रोमो, तो पहले पर Br लगा दें, और 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और 2 पर क्या लगा दें भाई मिथाइल लगा दिया यहाँ पर CH3, और 4 पर क्या लगा दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो एक यहाँ पर CH2 एंड CH3 एंड CH3, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, की निम्नलिखित कंपाउंड का IUPAC नेम लिखिए। तो अब इसमें देखो बेटा क्या रहेगा कि हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, तो 1 2 और 3 बना ली, तो 1 2 एंड 3। तो क्या नाम रहेगा बेटा, अगर हम देखें तो 1 पर क्या है 1 1 1 हो गया, फिर 2 पर 2, फिर 3 3 थोड़ा सा देखने वाला एक क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्रिटिकल सा भी लगता है। तो 1 1 2 3 3 कितने हो गए भाई 3 और 3 6 और 1 7। तो हेप्टा क्या हो गया, हेप्टा क्लोरो 3 और 3 6, 3 और 3 6, हेप्टा क्लोरो ट्राई क्लोरो। अब इसको बच गया ना, ब्रांच बची ना, तो क्या रहेगा हेप्टा क्लोरो ट्राई क्लोरो, हेप्टा क्लोरो ट्राई क्लोरो मिथाइल, ये वाला ट्राई क्लोरो मिथाइल, और क्या रहेगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो मिथाइल प्रोपेन। देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है बट नाम बड़ा गंभीर है। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो ट्राई क्लोरो मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है बेटा इसका 1 2 3 4, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो क्या रहेगा इसका नाम 1 सीधा सीधा है सल्फोनिक एसिड वाला, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। जबकि इसका क्या रहेगा बेटा, सीधा सीधा देखते हैं तो 1 2 3, तो 1 4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल, तो 1 2 3 एंड 4, तो 1 4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप अब खुद इसके बारे में देख सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को चेंज करें कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा आपके लिए, ये वाले जो आप NCERT का क्या है, NCERT का जो फर्स्ट पेज है यानी आपका इंट्रोडक्शन वाला, वो पेज पढ़े और वहाँ से इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो पहला क्वेश्चन ये है
सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोबारा से देख लीजिए, अगर कोई रह गया हो तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आ रहा पेज में, तो क्लोरोक्वाइन। ठीक है, थैंक यू।